कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र के रूसी थोपे गए नेता डेनिस पुशिलिन ने कहा है कि रूसी सेना ने बखमुत में कार्रवाई शुरू कर दी है। टास ने उन्हें रोसिया 24 टीवी चैनल पर आने के लिए उद्धृत किया और कहा, शहर को प्रारंभिक रूप से नष्ट किया जा रहा है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पूरी तरह से डिमाइनिंग करें। वहां हुई शत्रुता के पैमाने को देखते हुए यह एक बहुत श्रमसाध्य और कठिन काम है। एक अन्य रिपोर्ट में टास ने स्थानीय रूसी अधिकारियों के एक स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ दर्जन और निवासी बखमुत में बने रहे, लेकिन शायद यह आंकड़ा बदल जाएगा क्योंकि घरों के तहखानों की जांच की जाती है। सूत्र ने कहा कि नागरिकों की निकासी जारी है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी सैनिक अभी भी तबाह हुए शहर के किनारों पर आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि उनके आंदोलन की तीव्रता कम हो गई है और रूस और अधिक बल ला रहा है। उसने कहा कि यूक्रेन की शहर के अंदर ही एक छोटी सी तलहटी थी, रूस के इस दावे को फिर से नकारते हुए कि उसने बखमुत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगन बॉस येवगेनी प्रिगोजिन के मलबे के बीच खड़े होने के बाद आर्टेमोव्स्क शहर का सोवियत युग का नाम को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन के पूरा होने पर वैगन और रूसी नियमित बलों को बधाई दी थी और कहा कि उनके भाड़े के समूह ने पूरे शहर को नियंत्रित किया। सप्ताहांत महीनों तक शहर में युद्ध के मैदान की स्थिति को सत्यापित करना पत्रकारों के लिए संभव नहीं हो पाया है। ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्टैंड बाय और आपातकालीन बिजली आपूर्ति जनरेटर पर स्विच करने के बाद पावर ग्रिड से फिर से जोड़ दिया गया है। क्षेत्र के मॉस्को नियंत्रित हिस्से में रूस द्वारा स्थापित स्थानीय अधिकारी व्लादिमीर रोगोव ने कहा कि यूक्रेन द्वारा इसे नियंत्रित करने वाली बिजली लाइन को डिस्कनेक्ट करने के बाद संयंत्र को बाहरी बिजली आपूर्ति से पूरी तरह काट दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (ZNPP) की स्थिति जारी नहीं रह सकती। निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र पर रूसी हवाई हमले में कम से कम 8 लोग घायल हो गए और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन की वायु सेना ने टेलीग्राम संदेश सेवा पर कहा, रूसी आक्रमणकारियों ने यूक्रेन के पूर्वी चौकी नीप्रो शहर की सैन्य और बुनियादी सुविधाओं पर हमला किया। वायु सेना ने कहा, हमले को 16 विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और 20 शाहद 136-131 स्ट्राइक ड्रोन द्वारा अंजाम दिया गया था। वायु रक्षा ने 20 रूसी ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया था और शहर की छवियां आपातकालीन सेवाओं के उपकरणों को नष्ट करती हुई दिखाई देती है, जो एक फायर स्टेशन पर हड़ताल के रूप में दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका में रूस के राजदूत ने वाशिंगटन को चेतावनी दी है कि क्रीमिया पर किसी भी हमले को नाटो द्वारा रूसी क्षेत्र पर हमला माना जा सकता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वह अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों पर यूक्रेनी पायलटों के प्रशिक्षण का समर्थन करेंगे। दूतावास के टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित टिप्पणी में अनातोली एंटोनोव ने लिखा, मैं क्रीमिया पर विचारहीन निर्णयों के खिलाफ प्रशासन के प्रतिनिधियों को चेतावनी देना चाहूंगा, विशेष रूप से प्रायद्वीप पर हवाई हमलों के लिए कीव शासन को आशीर्वाद देने के संदर्भ में। मैं आपको याद दिला दूं कि इस क्षेत्र पर हमले को हम रूसी संघ के किसी अन्य क्षेत्र पर हमला मानते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी प्रतिक्रिया से पूरी तरह वाकिफ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख के सलाहकार मिखाइलो पोडोलिक ने कहा है, क्रीमिया यूक्रेन का एक निर्विवाद और अविभाज्य हिस्सा है। यह था, यह है और यह होगा। किसी भी सैन्य बल और साधनों का उपयोग करके क्रीमिया की मुक्ति रूसी आक्रामकता को रोकने और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय कानून में वापस लाने का एकमात्र तर्कसंगत तरीका है। यह आज यूक्रेन का प्रत्यक्ष दायित्व और आवश्यकता है। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र के गवर्नर ने टेलीग्राम पर दावा किया है
कि नोवाया तवोलझांका में एक मानवरहित हवाई वाहन से एक विस्फोटक उपकरण गिरा, जिससे कोई चोट नहीं आई। रूस के ब्रांस्क क्षेत्र के गवर्नर ने आज सुबह दावा किया है कि यूक्रेन ने एक गांव पर गोलाबारी की है। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने की व्लादिमीर पुतिन की क्षमता पर पश्चिमी प्रतिबंधों को तेज करने के G7 नेताओं के वादे के बाद रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों का प्रस्ताव करेंगे। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि उन्हें रूस के खिलाफ नए प्रकार के प्रतिबंधों पर G7 के निर्णय को लागू करने के लिए ठोस प्रस्ताव जल्द ही पेश करने की उम्मीद है।